ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। विश्व कर्म प्रकाश इस ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है और इसका 10वां अध्याय गृह प्रवेश विधि उसको देख रहे हैं। उसके 82 श्लोक हो चुके हैं और अब उसके आगे अपन आरंभ करेंगे। आज देखेंगे आज की इकाई में उसके बाद। और ये जो अपन देख रहे हैं विश्व कर्म प्रकाश ग्रंथ को, ये सारांश रूप में देख रहे हैं। सारांश रूप का क्या तात्पर्य है कि अभी अपन एक एक श्लोक को नहीं देख रहे हैं, उसकी जो समरी है, उसका जो सारांश है, उसको यथासंभव अपन टेबल या सारणी उस फॉर्म में देख रहे हैं। कभी जब भी समय रहेगा तो इसको अपन विस्तार से एक बार और देख लेंगे, जिसमें अपन एक एक श्लोक की कमेंट्री करेंगे या देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। अपना ये जो अध्ययन अध्यापन का क्रम चल रहा है, इसके दो भाग कौन कौन से दो भाग? एक भाग वो है जिसमें अपन मूल ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जैसे राजवल्लभ, विश्वकर्म प्रकाश, और बहुत ही जल्दी अपन शुरू करने वाले हैं सम्रांगण सूत्रधार। तो ये मूल ग्रंथों का अपन अध्ययन करते हैं। एक अपना क्रम ये है। दूसरा जो क्रम है, भाग है, वो है इन मूल ग्रंथ मानसार, महमत, सम्रांगण, विश्वकर्मा प्रकाश, राजवल्लभ इत्यादि ग्रंथों के आधार पर उसको आज के समय में कैसे इम्प्लीमेंट करना, कैसे एग्जीक्यूट करना, कैसे क्रियान्वित करना, उसको अपन देखते हैं। एक तो अपना वास्तु का कोर्स है, बेसिक पाठ्यक्रम। फिर उसी के एडवांस वर्जन में जाते हैं तो चाहो 45 देवता कह लो, फिर चाहे जियोजेब्रा की सहायता से पदविन्यास करना कह लो, एक्सेल सीट की सहायता से चाहे आयादी का उपयोग कह लो। यानी जो शास्त्र में लिखा है उसको किस प्रकार एग्जीक्यूट करना, उसके लिए अपन ने शास्त्र पर आधारित कोर्सेस बनाए हैं। जैसे एक बेसिक कोर्स है, फिर एक एडवांस कोर्स है, फिर एक VTTC वास्तु टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है। तो ये अपन ने इसको 2 श्रेणियों में विभाजित करा है पूरे अपने अध्ययन अध्यापन को। एक जो शास्त्र पर पूरी तरह शास्त्र ही लेके चल रहा है, उसी की व्याख्या करना है, और दूसरा शास्त्र पर आधारित आज के समय में कैसे एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए जैसे बेसिक कोर्स है, एडवांस में 45 देवता है, फिर शिक्षक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम है, जियोजेब्रा से पदविन्यास करना है, एक्सेल शीट से आयादी निकालना है। तो इस प्रकार से अपन ने शास्त्र को कैसे एग्जीक्यूट करना वो भी अपन ने कर रखा है। तो अभी जो शास्त्रीय परंपरा है उसमें ये मूल ग्रंथ विश्वकर्म प्रकाश, विश्वकर्मा जी द्वारा रचित, जिसमें 13 अध्याय हैं और अभी 10वें अध्याय को अपन देख रहे हैं। तो अब श्लोक क्रमांक 83 से आगे, 83 से आगे वो बताते हैं कि ये जो पलंग अपन ने बनाया है ना, लकड़ी जो अपन ने उपयोग में ली, उसमें यदि दोष है किसी प्रकार का, विशेष रूप से छिद्र से संबंधित, तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं कि संकुट या निष्कुट है तो द्रव्य का नाश होगा, कोलाख्य है तो कुल का नाश होगा, है ना, शुकर है तो शस्त्र से भय होगा, वत्सनाभ है तो रोग होगा। इस प्रकार का वर्णन अपने को मिलता है। फिर यदि बंदूक है तो कीटों की वृद्धि है। इस प्रकार से उसके दोष बताए काष्ठ के, लकड़ी के, और कहा है कि यदि वो
गांठों से भी भरी हुई है लकड़ी, उसमें बहुत अधिक नॉट्स हैं, तो वो भी सारे काम में शुभ नहीं है। फिर कहा कि देखो, यदि एक ही प्रकार की लकड़ी का उपयोग करें तो बहुत अच्छा है पूरे घर में, लेकिन एक से अधिक प्रकार की भी करें तो सावधानी रखें कि जो अपन, जैसे मान लो दरवाज़ा बनाया तो पूरा दरवाज़ा एक ही लकड़ी का बनवाना है, एक ही प्रकार की लकड़ी का बनवाना है, क्योंकि अन्य प्रकार की यानी बहुत प्रकार की जब लकड़ी का होगा तो वो दोष उत्पन्न करने वाला का है। 5, 6, 7 प्रकार की लकड़ियों का उपयोग करते हैं तो वो कुल का नाश करने वाला होता है। 5 प्रकार की भी अशुभ बताई है, तो उनका क्या है, वो श्रिंक होती है लकड़ी, जब सूखती है तो एक ही प्रकार की है तो वो एक समान सूखती है। तो और भी कई कारण हैं, उससे कहा कि एक ही प्रकार की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। फिर कहा कि जो शैया पलंग अपन ने बनाया वो किस प्रकार का है, उसके अनुसार भी उसके दोष परिणाम होते हैं। तो जो दोष है वो यदि पैर में है तो मूल का नाश है, अरणी में है तो धन का नाश है, सिर में है तो मरण, और पाद में यदि छिद्र है तो कहा यह भी महान यानी बड़े दोष को देने वाला है, उस प्रकार से कहा। फिर कहा कि देखो श्लोक क्रमांक 94 में कि शैया जो है उसका निर्माण शुभ मुहूर्त में करवाना। वो जो पलंग है जिस पर व्यक्ति 8-10 घंटे विश्राम करता है, उसका निर्माण शुभ मुहूर्त में शुभ लकड़ी का बनवाकर दक्षिण दिशा के जो कमरे हैं वहाँ रखना, और उस पर जब शयन करे, है ना, शयन की विधि अध्याय 2 में दी है किस प्रकार शयन करना। तो जब शयन करेगा और रात्रि में अंतिम प्रहर में जो स्वप्न आएगा उसके अनुसार शुभाशुभ का ज्ञान किया जाता है कि वो पलंग जो है, लकड़ी जो है, जो शैया है वो शुभ है या अशुभ है, उस प्रकार का ज्ञान करते हैं। इसी अध्याय के श्लोक क्रमांक 95 से 98 तक कहा कि गृह प्रवेश के लिए कुंभ चक्र से विचार किया जाता है। फिर सूर्य के नक्षत्र से कौन सा नक्षत्र है उसके अनुसार उसका परिणाम देखते हैं। तो कैसे देखते हैं, क्या जानते हैं, उसको देखें। तो कहा सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा का नक्षत्र एक हो, उसी नक्षत्र में हो, यानी अमावस समझ लो, तो वो अग्नि भय। सूर्य के नक्षत्र से दूसरे से 5वां हो तो वध। 6 से 9 शुभ बताया, धन लाभ। 10 से 13 भी लक्ष्मी प्राप्ति, है ना। फिर उसके बाद 14 से 17 कलह, 18 से 20 स्थिरता, 21 से 23 इसमें भी स्थिरता, और 24 से 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें कहा गर्भ की हानि, ये अमावस के आसपास के फिर आ गए। तो इस प्रकार से सूर्य से चंद्रमा किस नक्षत्र है उसके आधार पर ग्रह प्रवेश का विचार किया जाता है। उसके पश्चात श्लोक क्रमांक 99 से 110 तक, जहाँ तक ये अध्याय पूरा होता है, उसमें फिर गृह प्रवेश की विधि का वर्णन किया कि स्नान करके शुद्ध होकर, है ना, निराहार रहकर, आभूषणों को धारण करके, अपने जो भी पुत्र है, पत्नी है, फ्रेंड सर्कल कह लो, मंत्रणा करने वाले कह लो, मंत्री कह लो, पुरोहित कह लो, सहित यजमान गंध पुष्प नवीन वस्त्र को धारण करें, पूरे घर को सजाए, और फिर गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाले, ग्राम में, नगर में, कॉलोनी में प्रदक्षिणा करे, और दिक्पाल, क्षेत्रपाल, ग्राम देवता, षोडश मातृका, इनकी पूजा करे, और फिर उसके पश्चात घर में प्रवेश करे। वो विधान बताया, बाहर मंडप बनाना, है ना, सबको रिलेटिव्स वगैरह सबको बुलाना, फिर ब्राह्मण पुरोहित सबका यथायोग पूजन करना, दक्षिणा देकर उनको भोजन करवाना, और स्वयं परिवार व इष्टमित्र के साथ भोजन करके घर में प्रवेश करना। यानी जो वातावरण है वो उत्सव के समान है। तो इस प्रकार से ये विश्वकर्म प्रकाश का 10वां अध्याय समाप्त हुआ, पूर्ण हुआ। इसके ये जो सारांश वाले नोट्स हैं, तो जो अपने सदस्य बने हुए हैं उनको हम लिंक आज दे देंगे। तो उस लिंक में पूरे विश्वकर्म प्रकाश के 1 से लेकर 13 अध्याय तक सारांश रूप में
वो स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके प्रिंट आउट ले सकते हैं जो सदस्य हैं उनके लिए। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में 11वां अध्याय जो दुर्ग विधान है उसको देखेंगे। उसके पश्चात 12वां जो है वो शल्य, भूमि के अंदर का दोष, उसको देखेंगे। और फिर बाद में जो 13वां अध्याय कि घर में, घर के अंदर, घर के बाहर किस प्रकार के दोष होते हैं और उसके क्या दुष्परिणाम हैं, सारे दोष, उनको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।